हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जितने अब तक करे थे उसमें क्या करे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में देखो हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज होती है ना, वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जर्नल के खाली क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल का क्वेश्चन है तो छोड़ मत देना, इसकी भी तैयारी करनी है, इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डिस्कस करेंगे। कह रहे एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में देखो आपको कैपिटल अकाउंट्स दिख रहे हैं और करंट अकाउंट्स दिख रहे हैं, तो ये चीज नोटिस करने वाली है। ठीक है, और करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, करंट का मतलब क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। जनरल रिजर्व गिवन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 50 का दिख रहा है और नीचे हमें डी पॉइंट में एडजस्टमेंट गिवन है। कह रहा है द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। तो डिटरमाइन कितनी हुई लाइबिलिटी, 20,000 की। तो 50 में से 20 तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में गए, बचे हुए 30,000 बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में। ठीक है, तो बचे हुए 30,000 बटेंगे क्योंकि 50 में से 20 तो क्लेम में चलेगा। ठीक है भाई। एसेट्स देखो भाई, एसेट्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लास्ट में देखो गुडविल दिख रही है। गुडविल क्या होती है, राइट ऑफ होती है, तो गुडविल क्रेडिट होगी और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इतना आया समझ। अब देखते हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आंसर में तो हम जर्नल देख ही लेंगे, जर्नल कैसे लिखना है एक बार ही सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन खत्म कर दो। ठीक है, प्रोविजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको भेज देंगे और क्रेडिट साइड पे ये जाएगा। ठीक है, बाय प्रोविजन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, वहीं से देखकर हम जर्नल भी तो लिख सकते हैं ना, अकाउंट को देखकर जर्नल भी लिख सकते हैं। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना लो और वहां से देख देखकर जर्नल पास कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकेंड है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। तो 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट बेस की एंट्री कर सकते हैं। थर्ड है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट बेस की एंट्री कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचो ना, मैं ये यहाँ पे छोटा सा रिवैल्यूएशन बनाया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो अगर मैंने ऐसा लिखा, क्या आप जर्नल नहीं बना सकते, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अकाउंट देखकर जर्नल भी तो बना सकते हैं ना। तो अगर जर्नल एंट्री डायरेक्ट नहीं आती, रफ में अकाउंट बनाओ और रफ में अकाउंट को देख देखकर जर्नल एंट्री पास करो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी, ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ पॉइंट है अनिल टू होम 40,000 वर पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव क्रेडिटर्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। देखो ई पॉइंट में सिंपल जर्नल एंट्री पास होगी, क्रेडिटर्स डेबिटेड टू बिल्स पेबल। इसमें ये कह रहा है कि भाई हमारे क्रेडिटर्स जो है बस उन्होंने रिटर्न में दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्म हो गया, क्रेडिटर्स कम नहीं हुए। मतलब टेक्निकली क्रेडिटर्स तो कम हुए, लेकिन एट द सेम टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज वाली लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये चीज हमारे को समझनी है कि क्रेडिटर्स कम हुए लेकिन वहीं पर हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। तो क्रेडिटर्स डेबिटेड टू बिल्स ऑफ पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल। नेक्स्ट है प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो इसकी हो जाएगी बैंक टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 10,000 एज प्रीमियम, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रीमियम को बांटने वाली एंट्री। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी भी जर्नल एंट्री होगी। और प्रीमियम बटेगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ इन्फो नहीं है, न्यू पार्टनर ने शेयर कैसे एक्वायर किया, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो सेम होगी ओल्ड रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले समझते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे को मिनिमम कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें मिनिमम हमारी कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी, 5 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, तो वो कौन सी होंगी, पहले तो ये समझ लो 5 तो पास करनी ही करनी है ताकि तुम्हारी कोई भी ना छूटे, प्लस एक्स्ट्रा होंगी, एडिशनल होंगी। वो डिपेंड करता है हर क्वेश्चन में होती है या नहीं होती है, मिनिमम 5 होती है। तो ये 5 कैसे होंगी, देखो भाई ये 5 में से ना 2 तो तुम्हारी होंगी पार्टनर्स के कैपिटल रिलेटेड। ठीक है, कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, तो इसकी एक जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगी, क्या करते थे, बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, जैसे मान लो ए है बी है कोई भी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। तो एक जर्नल एंट्री तो ये होगी, ये कौन सी 2 है उसमें से एक ही होगी।
दूसरी जर्नल एंट्री कौन सी होती थी, ये जो प्रीमियम आए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तब क्या जर्नल पास करते थे, प्रीमियम डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, एक हम ये करते थे। तो अभी जस्ट मैं समझा रहा हूं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या रहेगा ताकि तुम्हें जर्नल एंट्रीज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दो जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में ये रहेंगी, एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम लाने की, और दूसरी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। मैंने बोला मिनिमम कितनी करनी है, 5 करनी है, तो इसका मतलब क्या 3 बची हैं और, ठीक है। ये 3 कौन सी होंगी, अब जो बची हुई 3 है मैं वो बता रहा हूँ, ये होंगी तुम्हारी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल 3 होंगी। इसमें क्या होगा, एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट करोगे डेबिट, जितने भी नुकसान वाली बातें हैं ना, लॉसेस रिलेटेड बातें, उसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लॉसेस, जो भी होगा, जैसे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो टू स्टॉक, ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करनी है तो टू प्रोविजन, ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की लिखी है तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू बिल्डिंग, ठीक है। तो जब भी नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये हमारी थर्ड जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिलेटेड 3 है, तो ये पहली हो गई उसमें से एक। उसके बाद एक बार ही क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट कब होगा, जब भी फायदा होगा, जैसे मान लो फायदे की बात है, ठीक है, इनकम या प्रॉफिट रिलेटेड बात है, तब क्या होगा उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट या इनकम को डेबिट करना, जैसे बिल्डिंग को अप्रिशिएट करा, बिल्डिंग डेबिटेड, ठीक है। या कोई लाइबिलिटी कम हो गई तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कम हो गए, सपोज करो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन, ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो एक बार रीवैल्यूएशन डेबिट, एक बार रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और जो हमारी फिफ्थ एंट्री होगी, जो लास्ट एंट्री होगी, वो क्या होगी, रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो इसकी उल्टी एंट्री, ठीक है। लॉस अगर हो गया तब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। तो ये 5 एंट्रीज आपकी हर क्वेश्चन में रहेंगी जर्नल में, ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, पहली जर्नल एंट्री होगी न्यू पार्टनर कितना कैपिटल प्रीमियम ला रहा है वो, सेकंड जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में रहेंगी, रीवैल्यूएशन टू लॉसेस, प्रॉफिट या इनकम टू रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का इन दोनों एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट आएगा वो यहां पर लिखोगे, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर प्रॉफिट हुआ, या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अगर लॉस हुआ। तो ये तो मैंने इन 5 एंट्रीज की बात कर दी। अब तुम्हारे को समझना है कि एडिशनल कौन सी है, भाई ये मैंने एडिशनल यहाँ लिखा है, ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये अब समझते हैं, एडिशनल एंट्रीज होंगी हमारी क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखकर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी। जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन की रफ बैलेंस शीट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इसमें से तुम्हारे को, जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि लाइबिलिटी साइड पे कभी गिवन होता है जनरल रिजर्व, ठीक है, कभी यहाँ पर गिवन होता है P&L अकाउंट, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें गिवन होती है। एसेट साइड में कई बार क्या गिवन होती है, गुडविल गिवन होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन होती है, और इनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट लिखी होती है, ठीक है। तो ये एडिशनल जो मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा था, वो मैं इनको देखकर कह रहा था कि भाई एडिशनल कहां से निकलेंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखकर निकलेंगे। तो इन दोनों की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये कैसे फॉर्म करोगे, ये भी समझ लेते हैं इसी यहीं पर इसी क्वेश्चन में, ठीक है। मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लो। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ये जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट है ना, लाइबिलिटीज पे है, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी तो ओल्ड पार्टनर्स को यहां पर कर दोगे तुम लोग क्या, क्रेडिट, और डेबिट कर देना जनरल रिजर्व, ठीक है, P&L, ठीक है, ये सब कर देंगे यहाँ पर डेबिट, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी साइड की जर्नल एंट्री, ये तुम्हारी 6th या 7th एंट्री हो जाएगी। फिर हमारे को एक और करनी है, ये गुडविल वगैरह क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं, तो इसकी उल्टी एंट्री बनानी है, ठीक है। तो उल्टी एंट्री कैसे बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देना डेबिट, और क्रेडिट कर देना टू गुडविल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेशियो कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर, हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो। इन दोनों एंट्रीज में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल भी कौन से, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हमारी एडिशनल एंट्रीज हो जाएंगी। तो ओवरऑल तुम्हारी जर्नल में जस्ट यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सारी एंट्रीज का मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करनी है, 5 एंट्रीज मिनिमम है प्लस एडिशनल है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे समझ लो। अगर जर्नल एंट्री खाली पास करने को आ गई तो हमेशा तुम्हारा इस फॉर्मेट से करके चलोगे, कोई एंट्री मिस नहीं होगी, सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया क्रेडिट, ठीक है। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो डेबिट में वो चीजें लिखनी होती है जिनसे फायदा हुआ है, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ानी थी तो डेबिट कर दिया, प्रोविजन हमारे को कम करनी थी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी कम करना भी एक तरीके का फायदा ही है, तो वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 40,000 यहाँ पर लिख देंगे और टोटल आ जाएगा 80,000, ठीक है। तो ये एक काम हुआ। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट की, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिलेटेड 3 जर्नल करने हैं, एक जर्नल में रीवैल्यूएशन क्रेडिट, एक जर्नल में रीवैल्यूएशन डेबिट। तो यहाँ पे नुकसान वाली चीज लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी से हमारे को वैल्यू कम करनी थी, क्वेश्चन में पूरा इंडिकेट करा उन्होंने 20,000, ठीक है। सेम डेट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन की क्या होगी, इन दोनों का नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 80 से, मतलब 80,000 का फायदा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 20,000 से, मतलब 20,000 का नुकसान। तो नेट इफेक्ट क्या है कि 60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जब भी प्रॉफिट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर्स में अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या करने हैं, इनके करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके करंट अकाउंट कर दो क्रेडिट। 60,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2, तो 36,000 और 24,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे। तो अब हम देखो भाई 3 तो हमने कर लिए, अब 2 जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेते हैं पार्टनर के कैपिटल लाने वाली, ठीक है। तो अब 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नेम क्या गिवन है, इसका गिवन है प्रणव, ठीक है। तो पीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज वो कैपिटल ला रहे हैं, 10,000 का प्रीमियम ला रहे हैं, 1,10,000 टोटल ला रहे हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 4th जर्नल एंट्री। हर क्वेश्चन में मैंने बताया मिनिमम 5 होंगी, 3 होंगी रीवैल्यूएशन की, मिनिमम 2 होंगी पार्टनर के कैपिटल लाने की। तो ये पहली एंट्री कैपिटल लाने की और सेकंड एंट्री ये प्रीमियम को बांटने वाली, ठीक है। तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एस और टी, ठीक है। और फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, करंट अकाउंट लिखना है। तो करंट अकाउंट कर दिए क्रेडिट। रेशो क्या आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम है क्योंकि साइलेंट है, कोई इन्फो नहीं गिवन, न्यू पार्टनर ने शेयर किस वे में एक्वायर किया, ठीक है। प्रीमियम कितना ला रहा है, गिवन था क्वेश्चन में 10,000, 10,000 को बांटेंगे 3:2 में, 6,000 और 4,000, ठीक है। तो ये 5 जर्नल एंट्रीज तो भाई हर जर्नल के क्वेश्चन में होंगी। 3 होंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड, 2 होंगी पार्टनर का कैपिटल लाना और प्रीमियम लाना। अब आएंगी एडिशनल जर्नल एंट्रीज। एडिशनल कौन सी होती है, ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे, लाइबिलिटीज पे रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एसेट्स में जो भी चीजें राइट ऑफ करनी है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो वो जर्नल एंट्रीज रह गई, अब हम उनको करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की करेंगे, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 50,000 का, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट और पार्टनर ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट करने हैं इस क्वेश्चन में क्रेडिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है तो ये चीज तो याद ही रख लो, करंट अकाउंट यूज करना है हर एंट्री में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में रिजर्व के साथ साथ ना क्लेम गिवन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पर आपको साथ साथ क्रेडिट करना है, क्योंकि क्लेम गिवन है ना तो सारा रिजर्व नहीं बांटना। क्या क्या रिजर्व बांटेंगे, क्लेम को माइनस करेंगे। तो क्लेम गिवन है 20,000 का, तो 30,000 का रिजर्व बांटेंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। क्योंकि क्लेम में चला गया ना 50,000 में से 20,000 तो वहां चले गए, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बटेगा। तो 30,000 इन 3:2 कितना हो जाएगा, 18,000 एस का, 12,000 टी का, ठीक है। एडिशनल में लाइबिलिटीज में से रिजर्व देखा। अब हमने देखा भाई लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व भी गिवन है, तो जनरल रिजर्व भी बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट और इन सब चीजों से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो उनको करेंगे क्रेडिट। और हमारे क्वेश्चन में करंट अकाउंट यूज करने क्योंकि फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो 3:2। 1,20,000 का रिजर्व गिवन है, इसको बांटेंगे 3:2 में,
72,000 और 48,000। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। एसेट साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुडविल गिवन है, ठीक है। तो गुडविल गिवन है, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब है पार्टनर का कैपिटल कम करना। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन फिक्स वाला है तो यहाँ पर करंट अकाउंट को कम करेंगे। तो जब भी अकाउंट को कम करना होता है ना पार्टनर के, तो डेबिट करते हैं। जब भी अकाउंट कम करना है पार्टनर के, करेंगे डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो 3:2। 20,000 की गुडविल है, 3:2 में बांटा 12,000 और 8,000 आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जर्नल एंट्रीज 99% क्वेश्चन की ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर ई गिवन है अनिल वाला, ठीक है। तो वो एक अलग है, ठीक है, स्पेशल केस है, तो वो एंट्री हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगी। अदरवाइज हमारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट की, 2 एंट्रीज पार्टनर के कैपिटल लाने की और प्रीमियम बांटने की, और उसके बाद एडिशनल एंट्रीज हम यहाँ पर कर रहे हैं जो मैंने करी क्वेश्चन की लाइबिलिटीज को देखकर और एसेट्स को देखकर। रिजर्व बांटना है, वो ये तीनों एंट्रीज हमने ऊपर कर दी, ठीक है। तो ये एडिशनल है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट नंबर ई गिवन है, तो उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे कि क्रेडिटर ने बिल साइन कर दिया, ठीक है। तो वो क्रेडिटर अब हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, तो डेबिट। और बिल्स पेबल एक न्यू हमारे पास लायबिलिटी आ गई है, तो टू बिल्स पेबल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्रेडिटर ने और हमने दोनों ने बिल साइन करे। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो ये जर्नल एंट्री हमने पिछली क्लास 11th में पढ़ रखी है। तो ये वो वाली जर्नल एंट्री है, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। डेट सब में वही लिखनी है भाई, 2020 अप्रैल 1। डेट हर जर्नल एंट्री की सेम रहेगी, ठीक है। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री थी इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब जो भी डाउट आ रहे हैं कमेंट्स में पूछ लेना, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। और बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।